हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे टॉपिक जो है ग्रामर का टेंस, और उसमें हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के अंदर सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमने पढ़ी थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एक बेसिक्स ऑफ ग्रामर की क्लासेस जो है उसके अंदर हमने एक टेबल पढ़ी थी। इसमें हम जो यूज करने वाले होते हैं वो जो है मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, यह इसका बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर रहता है। और इसका पैसिव जो होता है, इस सेंटेंस का पैसिव जब आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला रूल जो है इसके अंदर लगता है। शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, यानी यहां पर हम आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो बच गए ही, शी, इट, यहां हम विल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको जो ध्यान देने वाली चीज होती है वो ये है कि अगर हम और इन दोनों का जो नोट लगा करके हम जैसे कि डिड नॉट डिडंट लिख देते हैं, तो वहां पर इनका जो शॉर्ट रूप जो है वो शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहिए इनको तो शांट, शैल नॉट एंड वांट, विल नॉट। और इस तरीके से इनका जो है जो क्वेश्चन टैग नाम का एक आपका टॉपिक आता है उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है, इनको आपको यूज करना होता है। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म जो है वो रहेगा। और इसके अलावा जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो शैल या विल प्लस नॉट प्लस आगे बचा हुआ सेंटेंस। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि शैल और विल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यानी शैल विल का प्रयोग जो हम सभी तरह के टेंसेज में करेंगे, यानी कि हम फ्यूचर के अंदर जो है सिंपल फ्यूचर उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी इसका प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपको जो है वो ध्यान रखना है कि शैल विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है आईएनजी वाली फॉर्म भी हमें प्रयोग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक अलग तरीका होगा। परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, वहाँ भी एक अलग मेथड से जो है हम इसको यूज करते हैं। तो एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा कि एग्जांपल्स जो है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने कौन सा टेंस पढ़ा था, हमने पढ़ा था पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के अंदर जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो था या पास्ट परफेक्ट जो था, तो वो डबल क्लोज सेंटेंसेस थे। और उसमें जो है दूसरा क्लोज जो है वो कौन से टेंस का पढ़ा था, हमने सिंपल पास्ट का पढ़ा था। तो यहां अगर फ्यूचर के अंदर अगर सेंटेंस जो है डबल क्लोज हो, तो वो डबल क्लोज सेंटेंस के अंदर दूसरा क्लोज जो है आपका वो दूसरा क्लोज आपका सिंपल प्रेजेंट का रहेगा, यानी V1 या V5। तो दूसरा क्लोज जो है वो सिंपल प्रेजेंट का रहेगा। तो एग्जांपल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा कि हाँ किस तरीके से इसके अंदर सेकंड क्लोज जो है वो हम यूज करते हैं।
V1 या V5 का प्रयोग जो है वो इसके अंदर किया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसमें किस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा, तो वो सारा डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या ज़्यादातर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस से वो पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट से भी, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से कम ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन 3 तरह के टेंसेस जो होते हैं इनके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आप सभी को आई थिंक सो कि क्लियर होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सेकेंड क्लोज अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर दूसरा क्लोज जो है वो अगर दिया हुआ है तो वो V1 या V5 वो क्लोज होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी पास्ट के अंदर जब हम डबल क्लोज, दूसरा क्लोज हम देख रहे थे वो कौन से का था, वो सिंपल पास्ट का था। और फ्यूचर के अंदर डबल क्लोज सेंटेंस है वो दूसरा क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो आइए कुछ एक और जो जिस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है एक कंडीशनल सेंटेंस जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट जो है इसमें शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंजक्शन जो है यहां पर आ जाएगा इफ एंड V1 एंड V5। तो एक तो इस तरीके से आपका जो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा जिसमें कोई शर्त रखी जाती है कि यहां एक ऐसी कंडीशन रखी जाती है, यानी कि इस V1 और V5 से इस टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो दूसरी हम कंडीशन जो रखते हैं वो एक ऐसी कंडीशन रख जाती है कि अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो ये काम जो है आपका, इसके परिणाम आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। दूसरा जो है वुड प्लस V1 इफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और थर्ड जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ हैड प्लस V3। तो यानी इस तरीके की 3 कंडीशंस जो है वो रखी जाती है। जैसे कि यहां पर एक ओपन कंडीशन रखी जाती है कि किस तरीके से, अभी एग्जाम्पल से हम इनको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से कंडीशन रखी जाएगी। जैसे फर्स्ट के रिगार्डिंग अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे लिखना चाहूं, ही विल हेल्प यू इफ यू हेल्प हिम, ही विल हेल्प यू इफ यू हेल्प हिम। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि वह तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम उसकी मदद करोगे। तो यानी यहाँ पर ये वाली कंडीशन अगर पूरी करते हैं ना हम, तो इस कंडीशन का परिणाम आने के चांसेस होते हैं। तो इसको एक ओपन कंडीशन हम कह सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से आपका कंडीशनल सेंटेंस जो है वो इफ के साथ जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो है ही वुड help you if you helped him। एक इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जो है वो पूछा जा सकता है। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस जो है इफ के साथ अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलती है तो यहाँ का ऑप्शन जो है वो शैल विल प्लस V1 रहेगा। अगर इफ के साथ यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो यहाँ जो वर्ब जो है वो वुड हेल्प रहेगी आपकी। और इसके अलावा वुड हैव प्लस V3 जो है आई वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन if you had asked me, कि अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा होता तो मैं आंसर देता। यानी आई वुड हैव
would have answered the question if you had asked me। यानी would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, यानी इसका मतलब क्या है कि I would have answered the question if you had asked me। तो ना ही तो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा और ना ही मैंने आंसर दिया, कि अगर पूछते तो शायद मैं आंसर देता, तो यहाँ पे टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इफ के साथ जो है अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर रखा जाता है, ये कंडीशन रखी जाती है, तो यहाँ जो है मेन वर्ब जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बेसिक जो है आपको ये इफ़ जो है वो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ के साथ V1 V5 शैल विल प्लस V1, इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म वुड प्लस V1 और इफ़ के साथ हेड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो है ही डैश यू अनलेस यू आस्क हिम। अनलेस के साथ जो है वो हम नॉट का यूज जो है वो करते हैं। तो ही डैश यू अनलेस यू आस्क हिम वर्ब है नॉट रिप्लाई, तो ही सब्जेक्ट और यहाँ पर प्रेजेंट का एक दूसरा क्लोज जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का दिया हुआ है, तो ही विल नॉट रिप्लाई या ही वॉन्ट रिप्लाई। आई डैश हेयर अंटिल शी कम्स बैक, आई डैश हेयर अंटिल शी कम्स बैक। दूसरा क्लोज जो है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। तो आई शैल वेट हेयर अंटिल शी कम्स बैक। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ कंडीशनल सेंटेंस जो है वो यहाँ पर गिवन है और प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है वो यहाँ पर गिवन है, डू डज प्लस नॉट प्लस V1। यू डैश नॉट पास, यू will not pass this year, you will not pass this year। he dash to Delhi tomorrow, कि वह कल दिल्ली जाएगा, he will go to Delhi tomorrow। you dash it when you see it, एक टाइम क्लोज जो है यहाँ पर हमें गिवन है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो you will believe it when you see it, you will यू डैश कॉलेज नेक्स्ट ईयर। यहां से हमें पता लगा है फ्यूचर का, यू विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर। दे डैश हेयर नेक्स्ट मंथ, दे विल कम हेयर नेक्स्ट मंथ। ही डैश अ कार इफ ही हैड मनी। तो यहां पर जो है हेड जो आया हुआ है, यानी कि कंडीशनल क्लोज है, इफ के साथ V1 V5 नहीं गिवन है, तो यहाँ जो है वुड प्लस V1 या वुड हैव प्लस V3 दो ऑप्शन हमारे पास है। तो हेड प्लस V3 अगर यहाँ पर होता तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर हेड जो है वो अकेला हेड आया हुआ है, और जब अकेला हेड आता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ क्या आएगा, ही वुड बाय अ कार इफ ही हैड मनी, यानी उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीदता। तो ही वुड बाय अ कार इफ ही हैड मनी। तो ध्यान रखना है, अकेला हेड जब यहाँ पर आपका इफ के बाद आता है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म माना जाता है और यहाँ पर वुड प्लस V1 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे होता, ही डैश अ कार इफ ही हैड मनी, दो बार यहाँ पर हेड अगर आ जाता तो एक हेड हेल्पिंग वर्ब होता, दूसरा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, तो यहाँ पर जो है ही वुड हैव बोट जो है हम लिख सकते थे। तो इस तरीके से आपके जो है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है अनलेस, अनटिल, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फेवरेट है उनका, ये जो है बार बार रिपीट पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और टुमारो, यानी ये जो है बोर्ड क्लासेस के अंदर ये ज़्यादातर जो है वो रिपीट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इन्हीं कंजक्शंस को यूज़ करके क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक जो है सिंपल फ्यूचर टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे जल्दी आप सभी इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।